हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि Vivo Y21 का आप लोग FRP अनलॉक कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा दोस्तों, तो वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। स्टेप बाय स्टेप मैं जो कर रहा हूँ वो देखते जाना है, ऐसे आप लोगों को करते जाना है। आप लोग को वाईफाई कनेक्ट कर लेना है अपने अदर फ़ोन का कोई भी हॉटस्पॉट चालू कर इसमें ना मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग को भी ऐसे ही करना है, कनेक्ट कर लेना है दोस्तों। कनेक्ट करने के बाद आप लोग को देखना है ऐसी प्रोसेस लेगा, फिर आगे जाकर आप लोगों को पुराना पासवर्ड या तो पुराना जीमेल मांगेगा। तो आप लोग को उधर नहीं जाना है दोस्तों, आप लोग को सिंपली बैक कर लेना है। सबसे पहले वाले ऑप्शन पे आ जाना है। यहाँ से ना यहाँ पर वो आइकन वाले पे क्लिक करना है, आँख वाले पे। यहाँ से आप लोग को टॉलबैक को ऑन कर लेना है। टॉलबैक को ऑन करने के बाद एक बार बैक कर लेना दोस्तों। फिर से इस तरह का इंटरफेस आएगा, आप लोग को उल्टा एल बनाना है। ऐसा एक बार में नहीं होता दोस्तों, कोशिश करना 2-3 बार में हो जाएगा ये। देखो, फिर आप लोग को परमिशन दे देना है माइक को यूज़ में, फिर परमिशन देना है, फिर बोलना है गूगल असिस्टेंट। इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा दोस्तों। आप लोग को इसमें ना सर्च वाले में यूट्यूब करके सर्च बोलना है। यूट्यूब सर्च बोलने पर ये आप लोग का यूट्यूब ओपन हो जाएगा दोस्तों। फिर इसके बाद इस तरह का इंटरफेस रहेगा। आप लोग को टॉलबैक को ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के लिए पहले क्रोम को एक परमिशन दे देना है। मैं पहले टॉलबैक को ऑफ कर लेता हूँ। दोनों वॉल्यूम अप डाउन बटन एक साथ प्रेस करना है, फिर टर्न ऑन करना है यहाँ पर। फिर एक बार और दबाएगा ना दोस्तों वॉल्यूम अप और डाउन बटन, तो ये टॉलबैक ऑफ हो जाएगा। देखो, मैं क्रोम को परमिशन दे देता हूँ, नो थैंक्स कर देता हूँ। अब यहाँ से कुछ तरह का थोड़ी देर लेट लगेगा दोस्तों, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। यहाँ पास आप लोग को इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद ना दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सेटिंग पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं करना है दोस्तों। आप लोग को सिंपली यहाँ यूट्यूब वाले पे क्लिक करना है, जहाँ पर सर्च है। यहाँ से आप लोग को गूगल सर्च कर लेना है। गूगल सर्च करने के बाद दोस्तों आप लोग का गूगल इस तरह का खुल जाएगा। फिर इस तरह का खुलेगा। इसमें ना दोस्तों आप लोगों को एड रोम सर्च करना है, एड रोम इस तरह का। इसके बाद सर्च कर देना है तो पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का खुलेगा दोस्तों। यहाँ पर देख लेना, आप लोग का सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद आप लोग का मोबाइल का सेटिंग खुल जाएगा दोस्तों। देखो, अबाउट में इसका मॉडल नंबर वगैरह दिखा रहा है, रैम वगैरह दिखा रहा है। आप लोग को सिंपली यहाँ से ये ऊपर सिस्टम वाले पे क्लिक करना है। सिस्टम वाले पे क्लिक करने के बाद फ़ोन क्लोन दिया है दोस्तों, उस पर क्लिक करना है और यहाँ से टिक लगा कर आई एग्री कर देना है। यहाँ पर एग्री करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। आप लोगों को फिर एक दूसरा मोबाइल लेना है, वीवो का ही रहना चाहिए वो। उसमें ना आप लोग का दूसरे वाले फ़ोन में ना दोस्तों वीवो का ही रहना चाहिए, क्योंकि वीवो में फ़ोन का ही इजी शेयर रहता है। ये अगर अदर फ़ोन है तो आप लोग को ये डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर वीवो का है तो नहीं लगेगा। तो इस वाले फ़ोन पे ना दोस्तों आप लोग को सेंड वाले पे क्लिक करना है, और जिस मोबाइल पे लॉक लगा है दोस्तों उसमें न्यू वाले पे क्लिक करके यहाँ एंड्रॉइड पर क्लिक करना है, गो इट करना है। फिर परमिशन दे देना है यहाँ पास। परमिशन देने के बाद दोस्तों देखना, और परमिशन मांगेगा, आप लोग को परमिशन देते जाना है। फिर इस तरह का आपका कैमरा ओपन हो जाएगा, जिसमें आप लोग को QR कोड स्कैन करना है। पुराने वाले फ़ोन में ना दोस्तों, जो अपना वीवो का बता रहा हूँ, इस वाले फ़ोन पे आप लोग को सिंपली एक बार बैक करना है, फ़ोन क्लोन पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा दोस्तों। फ़ोन क्लोन पे पहले क्लिक करना है ना दोस्तों, तभी ऐसा होगा। फ़ोन क्लोन पे क्लिक करने के बाद थोड़ी सा वेट लगेगा, ये जनरेट हो रहा है। यहाँ होने के बाद थोड़ी देर में ना दोस्तों मैं एक बार बैक कर लेता हूँ। देखो, फ़ोन क्लोन, इस पर क्लिक करना है। फिर ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको आई एम ओल्ड पे क्लिक करना है। फिर इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसमें कोड जनरेट होगा, उस कोड को इसमें स्कैन करना है दोस्तों। इसमें स्कैन करने के बाद आपका दोनों फ़ोन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद ना आप लोग को, चलो देखते जाओ, वीडियो के अनुसार से बताते जा रहा हूँ आप लोग को। मैं पहले से बता दूंगा, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कब क्या करना है, इस कारण मैं वीडियो के साथ ही बता रहा हूँ। फ़ोन को कनेक्ट होने देते हैं, वेट करते हैं दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, स्किप ना करिए, नहीं तो बहुत लोगों का नहीं होता है, फिर कमेंट करते हैं कि हमारा फ़ोन नहीं हुआ, वीडियो फेक है। ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आप लोग को बस वेट करना है, थोड़ी देर वेट करना है दोस्तों।
इसमें थोड़ा सा टाइम लेता है ये कनेक्ट होने में, आप लोग को भी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। कनेक्ट हो गया है दोस्तों हमारे पुराने वाले वीवो फ़ोन पे। फिर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा दोस्तों। फिर ये प्रोसेस लेगा थोड़ी देर, प्रोसेस को होने देना है। आप लोग को अभी कुछ क्लिक नहीं करना है दोस्तों, नहीं बैक करना है, प्रोसेस को होने देना है। आप लोग को कुछ नहीं करना है। इनका प्रोसेस पूरा होगा ना तभी आप लोग को ये अनटिक कर देना है सभी पे। अनटिक करने के बाद ना दोस्तों सबको अनटिक कर देना है पहले, फिर पहले वाले पे ऐप डाटा पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप ना वो नहीं बताएगा, आपको दूसरे वाले एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और परमिशन दे देना है। यहाँ से दोस्तों आप लोग को ना क्विक स्टार्ट मेकर ऐप को क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद ना दोस्तों गो ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद ना दोस्तों यहाँ से और परमिशन दे देना है। ऐसा करने के बाद दोस्तों देखो इसमें ये नए वाले मोबाइल में परमिशन मांगा है, इसमें भी परमिशन दे देना है। फिर उसमें से इसमें आ जाएगा दोस्तों क्विक स्टार्ट मेकर। आप लोग को पुराने वाले वीवो फ़ोन पे क्विक स्टार्ट मेकर डाउनलोड करके रखना है दोस्तों, है ना। पहले से डाउनलोड करके रखना पड़ेगा पुराने वाले वीवो पे, तभी इसमें भेज पाओगे, नहीं तो वहाँ पर वो क्विक स्टार्ट मेकर नहीं बताएगा। यहाँ पर मैं क्विक स्टार्ट मेकर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर एरर बता रहा है दोस्तों, देखो क्विक स्टार्ट मेकर में वो वाले फ़ोन पे प्ले स्टोर से डाउनलोड किए था, इस कारण एरर बता रहा है दोस्तों। तो मैं ना पहले उसमें से गूगल से डाउनलोड करके फिर से इसमें भेजता हूँ। तब तक के लिए वीडियो को स्किप कर देता हूँ ताकि आप लोग का वेट न लगे। इसको इस कारण बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं फिर काम नहीं करते हैं ऐसा करके, इस कारण बता रहा हूँ। मैंने वो वाले फ़ोन पे दूसरे वाला ऐप भेज चुका हूँ इसमें दोस्तों। अब यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये है रियल क्विक शॉट, इसको गूगल से डाउनलोड किया हूँ और भेजा हूँ मैं। वीडियो को स्किप कर दी हूँ, यहाँ से ओपन कर लेना है, ओके पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पास आप लोग को फैक्ट्री खोजना है दोस्तों। यहाँ से मैं फैक्ट्री खोज रहा हूँ, फैक्ट्री FE। यहाँ पर इतना लिखने पर नहीं आ रहा है दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ लाने का। आप लोग को स्टेप बाय स्टेप देखते रहना है, इंतज़ार करना है दोस्तों, हड़बड़ी नहीं करना है। आप लोग का अपना काम कराना है तो इंतज़ार तो करना पड़ेगा। बहुत लोग स्किप करते हैं, इसी कारण सक्सेसफुल अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं कर सकते। यहाँ पर माइक को देखता हूँ मैं, माइक तो काम नहीं कर रहा है। हम लोग को ऐसे खोजना पड़ेगा, ऐसे खोजना पड़ेगा। तो फिर मैं एक बार और देख लेता हूँ ट्राई करके, नहीं तो सीधा लेटर अनुसार जाएंगे हम लोग। लेटर अनुसार देखो, ऐप से देखना है हम लोग को, M ऊपर जाना है, जी के बाद अच्छा ऐप, अब आ गया ऐप। यहाँ पर देखो दोस्तों फैक्ट्री टेस्ट लिखा है। फैक्ट्री टेस्ट पे क्लिक करने के बाद ना दोस्तों एक बार इसको ऑफ कर देता हूँ। फैक्ट्री टेस्ट के ना जस्ट तीसरे वाले नंबर पे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ट्राई पर क्लिक करना है। फिर ऊपर देखो दोस्तों, आपको कोने पे चले जाना है राइट वाले, हाँ यहाँ पर, तब इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप लोग को बैक टू होम पे क्लिक करना है। फिर नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद देखो दोस्तों आप लोग का फ़ोन खुल गया है। आप लोग को ना यहीं से चले नहीं जाना है दोस्तों, क्योंकि अभी कुछ काम और बाकी है। आप लोग ये ना सोचें कि आप लोग का मोबाइल खुल गया है, आपका काम हो गया है, ऐसा कभी ना सोचें। इसी कारण आप लोग आधा अधूरा वीडियो देखते हो, इसी कारण आप लोग का काम पूरा नहीं हो पाता। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग को सेटिंग पे जाना है। लॉक खुलने के बाद दोस्तों आप लोग को खुश नहीं हो जाना है, यहाँ पर आप लोग को सेटिंग पे जाना है दोस्तों, तभी आप लोग का फ़ोन पूरा तरह से अनलॉक होगा। यहाँ पर ना सिस्टम पे क्लिक करना है। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद आप लोग को डाटा को देखना है। हाँ यहाँ पर नहीं है, डाटा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को यहाँ पे रीसेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। रीसेट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग को एक बार फिर से पूरा रीसेट मार देना है। रीसेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आइस डाटा करके फैक्ट्री रीसेट पे एक बार फैक्ट्री रीसेट करना है दोस्तों यहाँ से। फिर आप लोग का फ़ोन फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। दोबारा फैक्ट्री रीसेट करने के बाद दोस्तों आप लोग का फ़ोन पहले जैसे फिर हो जाएगा, जहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे वैसे ही हो जाएगा फैक्ट्री रीसेट मारने के बाद। तो इस बार ना दोस्तों आप लोग को घबराना नहीं है, क्योंकि इस बार ना आप लोग का आराम से सारा बाईपास हो जाएगा। क्योंकि इस बार ना अपना पुराना वाला ना तो जीमेल मांगेगा और ना तो पुराना वाला पासवर्ड मांगेगा। तो आप लोग को ना दोस्तों दूसरी बार में कुछ नहीं करना है, बस आगे आगे बढ़ाते जाना है। आगे आगे बढ़ाने के बाद दोस्तों आप लोग का मोबाइल पूरा पहले जैसे ऑन हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है दोस्तों। आप लोग को याद रखना है, कोई वाईफाई कनेक्ट वगैरह नहीं करना है, ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर ऑप्शन नहीं देगा। आप लोग आराम से अपना फ़ोन ऑन कर लेना। मेरे इस वीडियो से आप लोग का अगर आपका मोबाइल अनलॉक हुआ है, काम हो गया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए अगर आपका काम हुआ हो तो।